मैं एक चीज़ तो आपने माननी पड़ेगी कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ, अपोजिशन का एमएलए हूँ। मैं कह सकता हूँ, लेकिन ये काम गवर्नमेंट ने करना है मीडिया के थ्रू, आपके माध्यम से लिख के मीटिंगों में पुरजोर तरीके से उनके ध्यान में बात लाई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नाकामी है। गवर्नमेंट को देखना चाहिए था, समय रहते हुए काम करना चाहिए था। मैं अब भी उनको कहूँगा, प्लान बना के श्रद्धा से करवाई है, कोई मुझे बता दे मैंने किसी से एक पैसा लिया है। परमात्मा की कृपा है, धार्मिक कार्य पे लगाने पे कोई कमी नहीं होती। मैंने श्रद्धा से पैसे लगाए हैं वहाँ पे, जो थोड़ा बहुत खर्चा हुआ, बाकी सब लोगों का सहयोग है। सब लोगों के सहयोग से सभी लोग चाहते थे, लेकिन ऐसे लोगों को बाज आ जाना चाहिए। ये समाज को भी देखना चाहिए कि कौन सनातन विरोधी है, कौन हिंदू विरोधी है, जो कमेंट आरती पे, हमारी आस्था पे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। ताकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी सारा सेट हो गया। और इस बारी मैं 15 दिन तुसें मैं बुलाई लेना, असं कमां दी प्रोग्रेस लैनी। बिल्कुल ठीक है जी। 15 दिन एवरी 15 डेज और 15 दिन के बाद साथ से रिव्यू करके और ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਪੋਕਲੈਂਡਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਪਲਾਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ आरबीएम जिस तो मटीरियल उसे रिमूव करिए, पासे पाओ। मैं गौरमेंट कन्नै गल करना, सेंट्रल गौरमेंट कन्नै भी गल करना, ਇਹਦਾ कोई टेंडर होंदा है माइनिंग का होंदा है, वो भी करवाने। और चैनलाइजेशन की गल तो चला दी है। वो तो पहली असैंबली भी आखी, सेंटर तक जो जल शक्ति मंत्री सारे उनके कोल भी चीज़ आखी, वो प्रोसैस है, उसे थोड़ा टाइम लगता। लेकिन तुम सुनिया उन्हें पहली बारी मैं आख्या, उनका कोई विधायक गया, उन्हें पहली बारी असैंबली आख्या, पहली असैंबली आख्या कि ये चैनलाइजेशन करो। और पिछले सेंटर की टीम आई है, उनके अगर ये गल रखी, लेकिन प्रोजेक्ट की थोड़ा जहा टाइम लगता। ये नहीं सोचना तो कि मैं कोई परशू नहीं कर रहा, इसी पिछे नहीं लगेगा। सारा अफसरें कन्नै गल करिए। कल हाई लेवल टीम जी मैं भेजी है, पहला अफसरें का काम है, मैं तो आनी है जियां तुसें दिखना इयां मैं दिखना। पहले अफसर होने चाहिए जिन्हें काम करना। ये सारी टीम आई थी, एक्शन साहब भी आए थे, सारे आए, तहसीलदार साहब सारे आए। इला जो वादा है उसी थोड़े दिन गल है, उम्मीद करने कि थोड़ा रुक गया पानी, इस बार ज़्यादा बरसात नहीं हुआ, लेकिन जिन्हें बरसात रुकती है तुंदी मर्जी करना, तुंदी सलाही करना, तुंदी प्लानिंग करना काम हो। ठीक है। एक मिनट, प्लान ये होनी चाहिए गल 10 गवां जमीन इतने सारी अज वो बंदा दिहाड़ीदार भी ला सकता। अज ये प्लान इतना हो जाए, अगे प्लान कैंसिल हो जाए, वो गल हल भी कड्ढने आ। देखो वो जेड़ा भी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब करना है, अजकल सारा डिजिटाइज हुआ दा, GPS सिस्टम हुआ दा। ये नहीं कि कुछ बंदा इधर हो गया, कुछ इधर हो गया। GPS की मदद लाते हुए जिन्हें भी इनके कोल टेक्निकल सपोर्ट है, साइंटिफिक तरीके जो दी जमीन हो उसी, क्यों जी वो जमीन उसी मिलोगे, डिमार्केशन हो या मिलो। सर ये नहीं है कि मैं कल सुना था खुदा कोई आता है जिला दरिया रुड़िया वो सरकारी हो जानी, ये सरकारी नहीं होनी है। जो दी जमीन हो उसी मिलोगे, बाकायदा बंदा बट्टे लगे चुकन अपने मालकी का पट्टे इस बारी सारे दा पुराना जिला इस बारी कोई मना डिमार्केशन हो दिहाड़ीदार बंदा उसी सरकार ने पूछा भी नहीं है कि अज बड़े लोग जमीन थोड़ी मारना तेज हो जाओ।
सर लगातार लोगों में रोष देखा जा रहा है, लोगों की आजीविका खत्म हो गई है। किसान के लिए खेत उसका माँ बाप बेटी बहन बच्चे तक होता है, क्योंकि उसी से सब कुछ होता है। लेकिन आज देखते देखते इन लोगों के खेत खत्म हो गए, तो ये किसको सुनाए और कौन सुनेगा इन लोगों की? देखिए, जो बात कही आपने कि किसको सुनाए, वो मुझे सुनाना है। मैं इनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं इनका नुमाइंदा हूँ। इन लोगों ने भरोसा करके मुझे चुना है। रही बात कि देखते देखते इतना नुकसान हो गया है, अभी हम नहरा के स्थान पे खड़े हैं। आप भी देख रहे हैं, जैसा जो लोकल यहाँ पे मेरे साथ रविंदर जी हैं, संजय जी हैं और बाकी साथी सारे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, रविंदर जी से भी बात हुई है और इन्होंने खुद कहा है कि इस बार जो दरिया का रुख रहा है उसका हमने भी नहीं सोचा था कि दरिया इस बार इस साइड बहेगा। ये सारा अनएक्सपेक्टेड है और दरिया का रुख जो है, अचानक दरिया ने अपना जो कोर्स ऑफ फ्लो जो है वो चेंज किया है। देखिए, दरिया है, बड़ा दरिया है और जब से हमने भी होश संभाली है, इन लोगों ने भी होश संभाली है। मैं जहाँ पहले की बात नहीं करता, आज़ादी से बाद से लेके इस पे काम हो ही रहे हैं, क्रिएट ही पड़ रहे हैं। कभी उधर पढ़ते हैं, कभी इधर पढ़ते हैं, लेकिन कहीं से कहीं दरिया अपनी जगह बना लेता है, जिसका अंदेशा नहीं होता, जिसकी उम्मीद नहीं होती कि जहाँ से चलेगा। इस बार भी यही हुआ है। आपने सुना होगा, डे 1 से लेके, पहले दिन से लेके असेंबली में मैंने बात उठाई है कि इसका एक ही हल है, इसकी चैनलाइजेशन। दोनों किनारे इसके सीमेंटेड हों, पक्के हों, इस दरिया को चैनलाइज करके आगे तक लिया जाए, उसमें ज़मीन भी बचेगी और बहुत सारा जो हमारा माइनिंग मटेरियल जिसको RBM कहते हैं, रिवर बेड मटेरियल, वो भी आएगा, गवर्नमेंट को फ़ायदा भी होगा। पिछले साल जब बहुत बाढ़ आई है, अगस्त सितंबर में, एक सेंट्रल हाई लेवल कमेटी आई थी, हाई पावर कमेटी आई थी। आप खुद वहाँ पे थे, उनके सामने भी सारी बात रखी गई। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर भी आई, उनके सामने भी रखे गया और हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे रिटर्न में है चाहे मौखिक तौर पे, और जो बात मैं कहता हूँ असेंबली में चाहे दूसरे, उसको रिटर्न में भी देता हूँ, उसको फॉलो भी करता हूँ। पिछले दिनों आपने देखा फतू कोटली में जो इसके फ्लड कंट्रोल मिनिस्टर, वो भी उनको भी वहाँ लाया। मैं एक चीज़ तो आपने माननी पड़ेगी कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ, अपोजिशन का MLA हूँ, मैं कह सकता हूँ, लेकिन ये काम गवर्नमेंट ने करना है। मीडिया के थ्रू, आपके माध्यम से लिख के मीटिंगों में पुरजोर तरीके से उनके ध्यान में बात लाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नाकामी है। गवर्नमेंट को देखना चाहिए था, समय रहते हुए काम करना चाहिए था। मैं अब भी उनको कहूँगा, प्लान बना के भेजा है, जल्दी से जल्दी इसको करें, जो ग्रामीणों की मांग है। आगे से मैंने इंजीनियर्स को, मेरे साथ तहसीलदार साहब भी हैं, इंजीनियर भी हैं, AW साहब हैं, एक्शन साहब भी, कल बड़ी एक टीम भेजी हुई थी मैंने। मैं इनसे ये डायरेक्शंस दी हैं कि जो भी प्लान बने, वो ग्रामीण जो हैं, यहाँ के निवासी जो हैं, जिनकी यहाँ पे ज़मीनें, जो सालों से इस दरिया का रुख, इस दरिया का मूड देखते आए हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके प्लान बनाया जाए। कहाँ से किस तरीके से काम हो, वो इनकी मर्जी से होगा। और आइंदा कई बार हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी लापरवाही करते हैं, काम अलॉट हो जाता है, नहीं करते हैं। मैंने इनको, इंजीनियर साहब को कहा है कि उनको ब्लैक लिस्ट करो, कोई लिहाज नहीं है, उनको पेनल्टी डालो। सर, लेकिन अभी तो ब्लैक लिस्ट को देखा नहीं गया। देखिए, आगे के लिए होगा। और मैंने इनको कहा है कि मंथली बेसिस पे जरूरत पड़ी तो 15-15 दिन में इसको बार फुट। फ्लड कंट्रोल वालों की क्या अकाउंटेबिलिटी लगाते हैं आप? फ्लड कंट्रोल की तरफ से, उनकी तरफ से लोग कह रहे हैं कि डिले हुआ बहुत सारा काम, आपने कह दिया कि मैं ओपोजिशन का हूं। वो गवर्नमेंट वाले हो सकते हैं, उनको ये भी पता होना चाहिए कि वो किस पार्टी से चलते हैं। मैं यहाँ पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, हम पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेंगे, ये सारे लोग अपने हैं। इस समय जो नुकसान हो रहा है, मैं किसानों के साथ हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, सारे लोग अपने हैं, नुकसान सबका बराबर है, मुझे उसका खेद है। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, गवर्नमेंट से भी टेकअप किया है और गवर्नमेंट से आपके माध्यम से भी कहूँगा कि इसको प्रायोरिटी पे ले, लेकिन हमें फिर दूसरा तरीका। सर, इतनी बात आप मानेंगे कि अगर यही काम पहले शुरू हो जाता तो लोगों के खेत बच सकते थे? देखिए, जहाँ की जो बात कहेंगे, इस बात से मैं सहमत नहीं होता हूँ, क्योंकि ये आपने इनसे भी सुना, इस बार ये अंदेशा नहीं था कि दरिया यहाँ से आएगा, ये अनएक्सपेक्टेड है। देखो, ये रिवर है, दरिया है, कुदरती चीज़ें हैं, नेचुरल कैलामिटी है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हमने इसकी रोकथाम नहीं करनी है। आपने सुन लिया, जो प्लान बना है, जो मेरी तरफ से डायरेक्शंस दी हैं, 100% 100% धरातल पे ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट। सर, एनसी और कांग्रेस की सरकार लास्ट प्रेशर होगा, उनका एक लीडर, कल मैंने सुना था कि
वो ब्लेम कर रहे हैं कि एमएलए साहब की तरफ से ऐसा हुआ नहीं। और एक आरती पे एक कमेंट दिया गया कि आपने आरती करवाई है, उसमें 8 लाख रुपए का जो है टूरिस्ट डिपार्टमेंट से निकाला गया। देखिए ये श्रद्धा की बात है, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग आज भी उस मानसिकता के हैं जो सनातन के खिलाफ है, अपने आप को सनातनी कहते हैं, लेकिन जब ऐसी बातें आते हैं उसमें राजनीति करते हैं। वो आप लोगों ने पहचानना है, समाज ने पहचानना है कि ऐसे लोग जो हैं, अगर आरती कराइए, मेरा आस्था का उसमें विषय है, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। सावन माह जा रहा है, संस्कृत माह जा रहा है, पवित्र माह जा रहा है। आपने भी व्रत रखा हुआ है, मैंने भी व्रत रखा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने इसमें पूरे महीने के लिए व्रत रखे होंगे। उसी के चलते हमारी एक संस्था है, हमने एक बब्बे आरती अपनी श्रद्धा से करवाई है। कोई मुझे बता दे मैंने किसी से एक पैसा लिया है, परमात्मा की कृपा है, धार्मिक कार्य पे लगाने पे कोई कमी नहीं होती। मैंने श्रद्धा से पैसे लगाए हैं वहाँ पे, जो थोड़ा बहुत खर्चा हुआ, बाकी सब लोगों का सहयोग है। सब लोगों के सहयोग से सभी लोग चाहते थे, लेकिन ऐसे लोगों को बाज आ जाना चाहिए। जो समाज को भी देखना चाहिए कि कौन सनातन विरोधी है, कौन हिंदू विरोधी है। जो कमेंट आरती पे, हमारी आस्था पे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, उनको भी पहचानना पड़ेगा। धन्यवाद, थैंक यू।